दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 18 जुलाई 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में जो एलटी ग्रेड की भर्ती आई है उसमें मांग है कि छात्रों को 5 साल की छूट दी जाए। आप लोग जानते हैं पिछली भर्ती 2018 में आई थी, उसके बाद करीब 7 साल हो रहे हैं अब भर्ती आई है। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ओवर एज हो गए हैं, तो एलटी ग्रेड भर्ती और जो आगामी भर्ती है प्रवक्ता भर्ती, इन दोनों में एज में छूट की मांग की गई है। लिखा हुआ है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती में उम्र सीमा की छूट देने की मांग तेज होने लगी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि एलटी ग्रेड भर्ती 7 साल बाद शुरू होने के कारण अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष में 5 साल की छूट दी जाए। हाल ही में दरोगा भर्ती में 3 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी गई है। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने चेतावनी दी है कि छूट नहीं मिलने पर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो कुल मिलाकर के मांग की गई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो कुछ भी अपडेट्स होंगे चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करते रहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीएड अनिवार्य होने से अभ्यर्थियों में मायूसी। राज्य लोक सेवा आयोग राज्य की इंटर कॉलेजों प्रवक्ताओं की भर्ती के लिए जल्द ही प्रक्रिया आरंभ करने जा रहा है। यानी जीआईसी प्रवक्ता की यहाँ पर बात हो रही है कि जल्द ही जीआईसी प्रवक्ता के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए करीब 1500 पदों का रिक्त पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुका है, जबकि आयोग ने एलटी ग्रेड के 7466 रिक्त पदों पर एलटी ग्रेड के लिए जो नियुक्ति प्रक्रिया पहले ही प्रारंभ कर दी है। राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ताओं की भर्ती को लेकर के सबसे खास बात यह है कि इस बार बीएड की डिग्री अनिवार्य की जा सकती है, जबकि इससे पहले परास्नातक के आधार पर अभ्यर्थी आवेदन करते रहे हैं। लेकिन इस बार योग्यता में बदलाव होते हुए बीएड की डिग्री को अनिवार्य किए जाने की चर्चा है, जिसे लेकर के अभ्यर्थियों में आक्रोश भी है जो अब परास्नातक के आधार पर इस परीक्षा की तैयारी करते रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आप लोग जानते हैं कि सरकार द्वारा जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड की दोनों नियमावली जारी की जा चुकी हैं और इन दोनों भर्तियों में बीएड अनिवार्य है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास बीएड नहीं है, उनके लिए यहाँ पर समस्या हो रही है। आप लोग जानते होंगे ये भी मांग उठी थी बीच में कि कम से कम हमको 2 साल का समय दिया जाए जिससे हम बीएड कर पाएँ। तो फिलहाल ऐसा कोई समय तो नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ छात्रों में आक्रोश ज़रूर है कि यहाँ पर अब हम आवेदन नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी तक प्रवक्ता भर्ती में बीएड अनिवार्य नहीं था। उसी प्रकार जो टीजीटी और पीजीटी की भर्ती होती है उसमें प्रवक्ता भर्ती में भी बीएड अनिवार्य नहीं था, वहाँ पर भी बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस वजह से जो परास्नातक पास अभ्यर्थी हैं ये बिना बीएड के कहीं भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये जो योग्यता जोड़ी गई है ये यूपी में पहली बार नहीं जोड़ी गई है। यूपी सहित बहुत सारे अलग अलग राज्य हैं, केंद्र सरकार है, ये सभी जो है पीजीटी भर्ती के लिए बीएड अनिवार्य कर रखा है पहले से ही, लेकिन यूपी में अब अनिवार्य किया गया है, जिसको लेकर के छात्र यहाँ पर जो है आक्रोशित हैं और बीएड को हटाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ छात्रों के कमेंट भी लिखे हुए हैं। सरिता पांडे जो कि अभ्यर्थी हैं, वीरेंद्र गुप्ता छात्र हैं और अवनीश कुमार पांडे हिंदी लेखक है प्रतियोगी परीक्षाओं के। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने अपने अपने शब्दों में बताया हुआ है कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। अगली अपडेट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि विलय वाले स्कूलों के 50% नौनिहालों ने छोड़ी पढ़ाई। अब लोग जानते हैं परिषदीय स्कूलों का मर्जर कर दिया गया है, विलय कर दिया गया, जहाँ पर छात्र संख्या 50 से कम थी। तो यहाँ पर कुछ रिपोर्ट दी गई हैं कि मोहनलालगंज में 242 में से 93 बच्चे उपस्थित रहे हैं। सरोजनी नगर में बेहद कम उपस्थिति पाई गई है। काकोरी में 132 में 56 छात्र उपस्थित मिले। मलिहाबाद में 112 में 9 बच्चे मात्र स्कूल आ रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह का अलग अलग यहाँ पर डेटा दिया गया है, जिस डेटा से ये वो लोग बता रहे हैं कि स्कूल दूर होने से बहुत से अभिभावक अपने बच्चों को नहीं भेज पा रहे हैं। तो इस वजह से आधे से ज़्यादा स्कूलों ने जो बच्चों ने जो है अपनी पढ़ाई छोड़ दी है जहाँ पर विलय हुआ है। यहाँ अपडेट है कि नर्सिंग ऑफिसर के 665 पदों के लिए 47,000 आवेदन। लोहिया संस्थान में नर्सिंग ऑफिसर के
65 पदों पर आप लोग जानते होंगे भर्ती आई थी। 47,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इतनी बड़ी संख्या में आवेदन मिलने से संस्थान प्रशासन भी हैरान है। जल्दी स्क्रीनिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लोहिया में करीब 1250 बेड हैं। रोजाना 3500 से 4000 मरीज विभिन्न विभागों में ओपीडी में आते हैं और यहाँ पर ये भर्तियाँ हो रही हैं। तो 665 पदों के लिए 47,000 आवेदन आ जाने से विभाग खुद परेशान है, कितने ज़्यादा आवेदन कैसे आ गए। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, कई सालों से भर्तियाँ आ नहीं रही हैं। तो सारे छात्र जब कोई भर्ती आती है तो आवेदन करेंगे तो संख्या तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। यहाँ देखिए अपडेट है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अब लिखित परीक्षा से होंगी भर्तियाँ। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपनी भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करने जा रहा है। अब यहाँ भर्ती के लिए लिखित परीक्षा भी होगी। अभी तक ये भर्तियाँ केवल इंटरव्यू के आधार पर हो जाती थीं। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बोर्ड अब लिखित परीक्षा अनिवार्य करने जा रहा है। ये परीक्षा प्रतिष्ठित संस्था IIT कानपुर से कराने की तैयारी है। जल्द ही इस प्रस्ताव कैबिनेट से स्वीकृति मिल सकती है। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अभी तक इंटरव्यू के बेस पर भर्तियां होती थी, अब यहाँ पर लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्तियां होंगी, इससे यहाँ पर भर्तियों में पारदर्शिता आएगी। IIT कानपुर इन भर्तियों को कराने की तैयारी कर रहा है। लोक सेवा आयोग में भर्ती परीक्षा की लंबी कतार, क्योंकि लोक सेवा आयोग में बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं ऑलरेडी प्रस्तावित हैं। तो ऐसे में ये जो भर्ती परीक्षा लोक सेवा आयोग नहीं कराएगा, इस भर्ती प्रक्रिया की जिम्मेदारी जो है IIT कानपुर को दिए जाने का प्रस्ताव है। अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति होने से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जो है निगरानी आसान हो जाएगी। एक अपडेट यहाँ पर बिहार से एक निम्न वर्गीय लिपिक के 8,298 पदों पर होगी बहाली, अधियाचना भेजी। पंचायती राज विभाग ने निम्न वर्गीय लिपिक के 8,298 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग से रोस्टर क्लियरेंस के उपरांत बिहार कर्मचारी चयन आयोग को जो है अधिसूचना भेज दी है। जल्दी प्रतियोगी परीक्षा होगी। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से विज्ञापन आएगा पंचायती राज विभागों में क्लर्क का। ठीक है, तो अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। 8,298 लगभग 8300 पदों पर वैकेंसी है, जिसके लिए यहाँ पर आप लोग जो है आवेदन कर पाएंगे आने वाले समय में। जो कुछ भी अपडेट्स होंगे चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया है, आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना वहाँ पर। अंत में SSC से अपडेट है कि सिलेक्शन पोस्ट के लिए 29 लाख छात्रों ने आवेदन किया है। सिलेक्शन पोस्ट के लिए जो पदों की संख्या थी 2,423 थी, इसमें 29 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा है। आपको बता दें स्नातक स्तर के आधार पर 10,22,000, 12वीं के स्तर के आधार पर 7,08,000 दावेदार यहाँ पर हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अच्छी खासी संख्या यहाँ पर पहुँच गई है। 2400 पदों पर 29 लाख आवेदन बहुत मायने रखते हैं। फिलहाल इसकी परीक्षा जो है बताया गया जुलाई अगस्त में इसकी परीक्षा कराई जाएगी। तो जो भी लोग फॉर्म भरे हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से सारी जानकारी चेकआउट कर सकते हैं। अंत में RO को लेकर के अपडेट है कि प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। लोक सेवा आयोग ने RO 2023 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। governmentjobcenter.com या फिर UPPSC.nic.in से प्रवेश पत्र आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 27 जुलाई को एक पाली में 9:30 बजे से 12:30 बजे के बीच ये परीक्षा कराई जाएगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।